Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is UP GIC lecturer लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं और हम आज डिस्कस करेंगे 2016 का जो कि हुआ था 1 Feb 2019 में। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और ऐसे ही हर पार्ट में 25 क्वेश्चन ईच होंगे। नाउ रीजन क्या है इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का? सिंपली हमको ये पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा सा हमको आइडिया लग जाएगा हमारी प्रिपरेशन में जो आने वाला एग्जाम है दैट इज द जीआईसी लेक्चरर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन विच ईयर तिमूर ने इन्वेट किया था इंडिया को। ठीक है, सो इट इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो 1526 में हो सकता है, 1948 में अलग इवेंट है, 1757 में। तो थोड़ा सा आप इनके जो ऑप्शन है उससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन जाता है, तो आप उसको एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर बना सकते हो, दैट इज द 1398 में। अब इन्वेजन देख लेते हैं तिमूर ऑन इंडिया, क्या उसके क्या कॉजेस थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तिमूर जो थे उन्होंने सबसे पहले कॉन्कर किया था सेंट्रल एशिया बेल्ट और उसके बाद बेसिकली गोल्डन बर्ड की तरफ अपनी आईज लेके आ रहे थे, दैट इज इंडिया, और वो चाहते थे कि इंडिया को प्लंडर किया जाए, चाहते थे वो इंडिया को प्लंडर किया जाए। नाउ इनका तो डिजायर था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ये जो गोल्डन बर्ड है इसकी वेल्थ को लिया जाए, इसलिए इन्होंने इंडिया की तरफ इनका बेसिकली जो अट्रैक्शन था काफी बढ़ता गया। नाउ अब ऐसा क्या था कि जो इंडिया में ये जो आए इनको कोई भी रेसिस्टेंस नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस टाइम पे देखें और इस पीरियड में देखें जो इंडिया था वो फेस कर रहा था वेरियस प्रॉब्लम्स। एक तो रूल ऑफ वीक रूलर्स, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो इनको अपोज कर पाता या फिर इनका एडवांसमेंट को चेक कर पाता, और सिंपली कंप्लीट पॉलिटिकल केओस था, पॉलिटिकल केओस। साथ ही साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, डिसहार्मनी हमको देखने को मिलती है, ये भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। ओके, और ये हुआ क्यों था? दिस वाज हैपनिंग बिकॉज कि फिरोज शाह थे, फिरोज शाह तुगलक, उनकी डेथ हो चुकी थी और इसलिए कि वहां पे भी कोई भी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी और यही अच्छा टाइम था तैमूर के लिए एंटर करने में इंडिया में। नाउ ये भी स्पेकुलेशन किया जाता है कि जो तैमूर थे बेसिकली वो इंडिया में इसलिए जाना चाहते थे और आना चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए नहीं, बेसिकली उनका इंटेंशन जो था कन्वर्ट करने का हिंदूज को बेसिकली टू इस्लाम में। ठीक है, तो ये भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन दैट इज कन्वर्जन हिंदू टू इस्लाम में, तो ये एक स्पेकुलेशन है। ओके, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, माइट बी पॉसिबल, आ सकती है। ओके, तो सिंपली और ये जो प्योरीफाई करने का था कन्वर्जन के थ्रू बेसिकली वो, और यही रीजन था कि उन्होंने टाइटल को भी एक्वायर किया था, दैट इज द गाजी। नाउ फर्दर फुलफिलिंग जो चंगेज खान के जो ड्रीम थे उनको भी ये फुलफिल करना चाहते थे। नाउ तिमूर ने मार्च किया इनटू इंडिया अपनी आर्मी के साथ और दिल्ली में आए इन द ईयर 1398 में, और काफी ज्यादा उन्होंने प्लंडर किया, मैसेकर हुआ, काफी ज्यादा जो लूट किया, डिसऑनर किया विमेन को, सो मच दैट जो पीपल थे दे डिसाइडेड टू गेट देयर डॉटर एंड सिस्टर्स मैरिड एट अर्ली, वेरी अर्ली एजेस, की इतना ज्यादा डर फैल गया था। ओके, नाउ जो अगर हम हिस्टोरिकल इस इवेंट को देखें तिमूर का आना, तो हमको देखने को मिलता है कि एंटायर 1 ईयर इंडिया में जो था बेसिकली वो उनके ग्रिप ऑफ टेरर और पॉवर्टी देखने को मिलती है इस तिमूर इन्वेजन से। जितनी भी वेल्थ थी उनकी आर्मी ने ले ली, इनफैक्ट लैक ऑफ इंडियंस को कंसिडर किया जाता है कि वो मर गए थे इस वॉर में और सिंपली इस इन्वेजन के थ्रू। तो सिंपली अगर हम कहें तो कम समराइज करें तो तिमूर का जो इन्वेजन था वो उनका जो एक तरीके का जो ईमल माइंड था बेसिकली उसका एक रिजल्ट था। ठीक है, इनका जो माइंडलेस पैशन था और जो राउंड साइकोलॉजी थी बेसिकली उसमें लॉन्ग टर्म फेलियर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? तो जब इस तरीके की जो इन्वेजन होते हैं तो उसमें जो बिल्डिंग्स है वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है। सबसे पहले देख लिया हमने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर डाइड और लैक्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियंस वर डाइड। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि this invasion destroyed various buildings, उस टाइम की जो भी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी और जो टेम्पल्स थी, बिकॉज टेम्पल्स में भी काफी ज्यादा रिच
माना जाता था, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा चढ़ावा आता था और इस तरीके से तो टेम्पल्स को भी लूट किया गया, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्वायर किया जाए। साथ ही साथ आफ्टर द अटैक ऑफ तैमूर, इंडिया कंसिडर किया जाता है कि इंडिया के जो फाइनेंसेस थे सारे ड्रेन हो गए, ऑल फाइनेंसेस ड्रेन्ड। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, ठीक है। और इट वॉज अ पीक ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर, पीक ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर, ओके नाउ। और ये जब इस तरीके की हॉस्टाइल कंडीशंस आ जाती है और सिंपली कोई भी तुगलक रूलर जो था, वीक लाइन ऑफ सक्सेशन जो था, तुगलक रूलर्स बेसिकली वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी उनकी, वो लोग काउंटर कर पाए और या बेसिकली इनके जाने के बाद पावर पे आ पाए। तो ये जो इंडिया था उस टाइम पे और जो हम कंट्री अगर हम देखें वो वर्स्ट थी और टोटल ब्रेकडाउन हो गया था। और इसने इनवाइट किया बाबर को फाइनली कि वो इन्वेट करे इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, इन्वेट करे इंडिया और एस्टैब्लिश कर पाए क्या, दैट इज द मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। नाउ किस तरीके का नेचर ऑफ क्वेश्चन है, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल बिकॉज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ, पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको एक्चुअल आंसर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल was the first associated with which of the movement of Gandhi, ठीक है। तो इट वॉज प्रीटी सिंपल, खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में अगर हम देखें तो क्यों आया था ये खेड़ा सत्याग्रह, सो 1918 में जो क्रॉप्स थी वो फेल्ड हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये हो क्यों गई थी, इट इज बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। और एज पर लॉ जो फार्मर्स थे उनको रेमिशन मिलना चाहिए था अगर जो उनका प्रोड्यूस है वो लेस देन था क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। लेकिन जो गवर्नमेंट ने था, गवर्नमेंट का कि हम आपको रिफ्यूज, मतलब हम कोई भी आपको रेमिशन नहीं देते हैं, और रेमिशन जब नहीं देंगे तो आपको जितना भी एक्चुअल आपका लैंड रेवेन्यू है वही पे करना पड़ेगा, एक्चुअल लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। इसी को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंदर गांधी जी की गाइडेंस में उन्होंने फार्मर्स को बेसिकली इकट्ठा किया और प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द वेक ऑफ दिस फेमाइन। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि पीपल जो हैं ऑल कास्ट के, पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड एथनिसिटीज, ठीक है, एथनिसिटीज हो गए, वो भी जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो उन्होंने सब मूवमेंट को सपोर्ट किया। और ये जो प्रोटेस्ट था इसका जो नेचर था, इट वाज अ पीसफुल प्रोसेस, एंश्योर्ड रिमार्केबल करेज देखने को मिलता है हमको ये इन दी फेस ऑफ जब एडवर्सिटीज लाइक कि अगर आपने पे नहीं किया लैंड रेवेन्यू तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस एक्सट्रीम केस में बहुत ही अच्छे से एक तरीके का जो सपोर्ट था इस मूवमेंट का वो बहुत ही बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और फाइनली जो अथॉरिटीज थी, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बेसिकली सम कंसेशंस दिए थे फार्मर को, कंसेशंस गवर्नमेंट ने अलाउ किए थे। Next question, which among the following Indian rulers first joined the subsidiary alliance? Again it's a simple question कि first, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, किसने किया था। तो आंसर जो है इसका निजाम अली, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस क्या है। तो ये एक ट्रीटी है जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये क्या होती थी, ये बेसिकली एक अरेंजमेंट के साथ आती थी विद द इंडियन प्रिंसेस और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जिसमें जो इंडियन किंगडम्स होते थे बेसिकली वो अपनी सॉवरेनिटी को लॉस कर देते थे, सॉवरेनिटी उनकी लॉस हो जाती थी, ठीक है। और ये एक मेजर प्रोसेस था दैट लीड टू द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और इसको फ्रेम किसने किया था, इट वाज फ्रेम बाय द लॉर्ड वेलेस्ले। बिकॉज अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फैक्चुअल, तो ये सारी विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। और जो लॉर्ड वेलेस्ले क्या थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, किस टाइम से 1798 से लेकर 1805। और इसको फर्स्ट टाइम अगर हम देखें
बेसिकली एक्चुअली यूज किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने किया था, ठीक है, दैट इज द मार्क्विस डुप्लेक्स। नवाब ऑफ अवध जो थे वो फर्स्ट रूलर थे। नाउ मेक श्योर यहां पर एक एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज यहां पे जो नवाब ऑफ अवध थे वो फर्स्ट रूलर थे जो एंटर किया था उन्होंने सब्सिडरी अलायंस में विद द ब्रिटिश आफ्टर कौन सी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। लेकिन जो निजाम थे, निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे, ये फर्स्ट थे टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। तो सर इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहां पे जो इन्होंने फर्स्ट निजाम ने जो किया था वो वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस था, प्रॉपर तरीके से वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस, बिकॉज इसके जो प्रोविजंस थे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको चेंज करते जा रहे थे ताकि ये ब्रिटिश को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए और जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। तो आंसर आएगा दैट इज द परदादत्ता। तो यहां से कैसे पता चलता है हमको, तो जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वहां से हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये कंटेन करता है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अर्लियर रूलर, चाहे वो अशोका के हो और रुद्रदमन को, और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है इनग्रेव्ड है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ स्कंदगुप्त गवर्नर, दैट इज द परनादत्ता, ठीक है। परनादत्ता, और ये जो इंस्क्रिप्शन ये बताता है जो स्कंदगुप्त ने अपॉइंट किया था गवर्नर सारे प्रोविंसेस के लिए इंक्लूडिंग द परनादत्ता एज अ गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। अगेन सिंपल, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और उनको बच्चा खान भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक पाश्तू इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है, ठीक है, हु कैंपेन टू एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो अगर हम देखें जो आइडियोलॉजी थी सपोर्टेड द पैसिफिज्म, और इनका क्लोज एसोसिएशन था महात्मा गांधी जी से, तभी इनको निकनेम भी मिला फ्रंटियर गांधी। और इन्होंने फाउंड किया था खुदाई खिदमतगार, एक तरीके का मूवमेंट था, इसका लिटरल मीन होगा दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था 1929 में, और इसका जो मूवमेंट था ये काफी ज्यादा सक्सेस हुआ था बेसिकली, और यही रीजन था ब्रिटिश इसको क्रैक डाउन करना चाहते थे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था इसमें कंसीडर किया जाता है जो ब्रिटिशर्स ने वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेशन यूज किया था इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस मूवमेंट, ओके। अब थोड़ा सा अर्ली एज देख लेते हैं कि अगर हम देखिए एट द एज ऑफ 20 जब वो 1910 में जो खान ने एक मॉस्क को ओपन किया था अपने होम टाउन में, और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उसने फोर्सफुली उनको क्लोज डाउन कर दिया था, बिकॉज जो ब्रिटिश से उनको लग रहा था ये एक सेंटर बन जाएगा एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी का। तो उनकी अर्ली लाइफ भी स्ट्रगल से ही रिलेटेड थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इनिशियली जो बच्चा खान का जो गोल था बेसिकली वो कैसे सोशल अपलिफ्टमेंट कर पाए, सोशल अपलिफ्टमेंट किनका, उनके लोकल पॉपुलेशन का, दैट इज द पाश्तून्स का, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि ये जो पाश्तून्स है काफी ज्यादा बैकवर्ड हैं और इनकी जो एजुकेशन है वो भी नॉट अप टू द मार्क है, तो उनको एजुकेशन के लिए भी काफी करना चाहिए था, ओके, इस तरीके से। और बाद में अगर हम देखें तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, सेकुलर इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया टू अचीव दिस एंड। उन्होंने खुदाई खिदमतकार और सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और कॉमनली उसको रेड शर्ट भी कहते हैं, उन्होंने 1920s में इसका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स हैड परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ। अब यहाँ पे बताना है आपको अश्वमेधा यज्ञ किसने परफॉर्म किया था। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज द कुमार गुप्ता फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर अश्वमेधा है क्या, तो एक हॉर्स सैक्रिफाइस है, ये बेसिकली वैदिक रिलीजन राइट्स में मेंशन है एंशिएंट इंडिया में। अब इसको सेलिब्रेट करते थे और सिंपली परफॉर्म करते थे किंग, बेसिकली टू सेलिब्रेट हिज पैरामाउंटेंसी। तो इसमें क्या होता था, एक मेल हॉर्स को सेलेक्ट किया जाता था और उसको अलाउ किया जाता था कि वो रोम करेगा फ्रीली 1 साल तक और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए रॉयल गॉड। अगर ये जो हॉर्स है किसी फॉरेन कंट्री में उसने एंटर कर दिया और इसके जो रूलर्स है या तो वो फाइट करे या फिर सबमिट कर दे अपने आप को, और ये जो हॉर्स है अगर पूरे साल कैप्चर नहीं हुआ तो इसको कंसिडर किया जाता था विक्टोरियस और इसको फिर ले आया जाता था कैपिटल जहां से इसको छोड़ा जाता था। दैट वाज अकंपनीड बाय द रूलर्स ऑफ द लैंड इट एंटर, और देन एक सैक्रिफाइस होती थी, ग्रेट पब्लिक सेरेमनी होती थी, दैट वाज अकंपनीड बाय द मच फास्टिंग एंड सेलिब्रेशंस।
ओके, ऑन सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ ए हॉर्स, तो किंग जो एज्यूम करते थे टाइटल सच एज चक्रवर्ती नॉट यूनिवर्सल मोनार्क, तो ये इस तरीके की हॉर्स सैक्रिफाइसेस और अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस का एसेंस है। नेक्स्ट, विच सुल्तान लेड द फाउंडेशन ऑफ जौनपुर सिटी? प्रीटी सिंपल, दैट इज अ फिरोज तुगलक। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जौनपुर जो सिटी है इट वॉज फाउंडेड बाय द फिरोज शाह तुगलक, ये इन्होंने 1359 में फाउंड करी थी। ठीक है, और बेसिकली ये भी कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने अपनी मेमोरी ऑफ इनकी जो कजन थे दैट इज द मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी मेमोरी में इसको बेसिकली फाउंड किया था, जो कि डाइड हो गए थे 1351 में इन थट्टा पाकिस्तान में बैटलफील्ड में। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका रियल नेम था जौना खान, और इसीलिए ये जो सिटी का जो नाम है जौनपुर पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम द जज ऑफ द कंटक शोधक कोर्ट नोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यास? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंटक शोधक कोर्ट क्या है ना। अब ये जो कंटक शोधक कोर्ट है बेसिकली ये एक पार्ट है दैट इज द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, was a part of modern administration का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मॉडर्न पीरियड में कि ग्राम संघ होता था और जो किंग था वो भी होता था उनकी कोर्ट। ठीक है, तो दो दैट इज दी ग्राम संघ प्लस किंग, ये दो कोर्ट होती थी। इसके अपार्ट फ्रॉम अदर टू ऑफिशियल कोर्ट्स भी होती थी, एक तो कंटक शोधक कोर्ट हो गई और दूसरी रिलीजियस कोर्ट्स हो गई। कंटक शोधक कोर्ट हो गई और दूसरी रिलीजियस कोर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तो देखें तो कोर्ट्स को बेसिकली रिलीजियस कोर्ट्स को एडजुडिकेट किया जाता था भाई धर्मस्थ्या कोर्ट के थ्रू। 3 धर्मास्त्यास जो थे या फिर प्रैक्टिकल या फिर 3 अमात्यास को थे जो कि वेल वर्स होते थे थियोलॉजी में, उनको अपॉइंट किया जाता था और ये एक्ट करते थे एज ए सिविल कोर्ट की तरह। ये एक्ट करते थे एज ए सिविल कोर्ट की तरह। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर अगर हम देखें, और जजेस जो कंटक शोधक कोर्ट के थे वो क्या होते थे? ठीक है, ये तो रिलीजियस कोर्ट के हो गए। कंटक शोधक कोर्ट के अगर हम देखें तो वो होते थे 3 प्रदेशतरीज। ठीक है, साथ ही साथ 3 अमात्यास, और ये सॉल्व करते थे डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, और बेसिकली इनके सब्जेक्ट होते थे जस्टिस के, और हम इनको कंसिडर कर सकते हैं कि जो रिलीजियस कोर्ट थे वो सिविल कोर्ट थे, इनको हम क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स। नाउ डिस्टिंक्शन अगर हम देखें धर्मस्थ्या दैट इज जो रिलीजियस कोर्ट थे या फिर कंटक शोधक कोर्ट थे, वो क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या इनके बेसिक एरियाज ऑफ वर्क थे या फिर क्या इनका सब्जेक्ट मैटर था। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ इश्यूज इनका जो रिलीजियस कोर्ट्स थे सच एज मैरिज हो गया, स्त्रीधन हो गया, तलाक, इनहेरिटेंस हो गया, हाउस फॉर्म, ब्रिज एक्सेट्रा। ठीक है, डेप्ट रिलेटेड इश्यूज हो गया। ठीक है, बट अगर कोई केसेस होता था बल्गरी का, डकैती का एंड रॉबरी का, तो इट वाज आल्सो प्रेजेंटेड बिफोर द धर्मस्थ्या कोर्ट, भले ही वो रिलीजियस कोर्ट क्यों ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें द टास्क ऑफ गिविंग प्रॉपर पनिशमेंट जो कि एंटी सोशल एलिमेंट थे, वो काम होता था कंटक शोधक कोर्ट का। ठीक है, तो ये सारे भले रिलीजियस मैटर्स हैं लेकिन साथ ही साथ वो बल्गरी, डकैती, रॉबरी को भी कंसिडर करते थे। लेकिन अभी जो कंटक शोधक कोर्ट है इनका काम क्या होता था? बेसिकली टू गिव प्रॉपर पनिशमेंट, और ये प्रॉपर पनिशमेंट किसको? दैट इज द एंटी सोशल एलिमेंट्स को। एंटी सोशल एलिमेंट्स को वो लोग बेसिकली क्या करते थे? सिंपली पनिश करते थे। ओके, नाउ अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दी नीलकंठ शास्त्री, जो कंटक शोधक न्यायालय है इनको क्रिएट किया गया था बेसिकली ताकि वो मीट कर पाए नीड्स ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो एमर्ज हुई थी, ताकि जो इंप्लीमेंट हो पाए प्रॉपर डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस सब्जेक्ट्स, और ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम था गवर्नेंस अंडर द मौर्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक डज द वर्ड पुनर्भू यूज फॉर अ रीमैरिड वुमेन फर्स्ट अपीयर? तो यहां पे किस में आया था ये? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर ये मेंशन है अथर्ववेदा में, ठीक है, तो अथर्ववेदा में मेंशन है, और पुनर्भू का मीन्स क्या है? तो रीमैरिज ऑफ विडोज बेसिकली, जो कि एंशिएंट टाइम में था अंडर सर्टेन कंडीशन, तो ये पुनर्भू इसका मीनिंग हो जाएगा, रीमैरिज। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है। नाउ सच अ वुमेन उसको पुनर्भू कहते थे, और जो पुनर्भू है इज फर्स्ट मेंशन इन द 28th वर्सेस
5th चैप्टर में और 9th मंडल में ऑफ अथर्ववेदा। अब ये क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट कंट्रोल इज रिलेटेड टू द विच दिल्ली सुल्तान? प्रीटी सिंपल, दैट इज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और फार रीचिंग इकोनॉमिक रेगुलेशंस है सल्तनत पीरियड के, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कहें, इट डिड नॉट सिंपली रूरल इकोनॉमी को कन्फाइंड रहते, बट साथ ही साथ अर्बन मार्केट के लिए भी थे। जो इनके जो रिफॉर्म्स थे, रूरल प्लस अर्बन मार्केट दोनों के लिए ही रहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो बेसिकली इन्होंने टोटल अगर हम देखें कितने रिफॉर्म्स लिए थे, तो सेट ऑफ 7 रेगुलेशंस किए थे, जिनको हम कहते हैं मार्केट कंट्रोल मेजर्स बाय अलाउद्दीन खिलजी। ओके, सो ये जो थोड़ा सा लेक्चर है काफी बड़ा हो रहा है, तो पहले मैंने सोचा था 25 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूंगा, बट नाउ 10 क्वेश्चन से इंक्लूड करेंगे और इसको डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, ठीक है।